हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव भी आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के रास्ते पर चल रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव नए निजाम हैं। आखिरी निजाम ने भी ऐसी ही पाबंदियां लगाने की कोशिश की। केसीआर आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने पेशन गोई की है कि अवाम आने वाले दिनों में केसीआर को निजाम की तरह घर बिठाएंगे। उन्होंने कहा कि ये केसीआर की आमिराना हुक्मरानी का खात्मा है। ये यकीनी है कि लोग केसीआर को बेदखल कर देंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि टीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत अंधेरे में है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना लाखों करोड़ के कर्जे में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि केसीआर की बदउनवानी दिल्ली तक फैल चुकी है। बीजेपी को असेंबली चुनाव में 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तेलंगाना में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकम टैगोर ने दावा किया है कि साल 2023 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को महज 10 सीटें भी हासिल नहीं होंगी। मानिकम टैगोर जो मंगोड़ू असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में कायदीन में इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं, कहा है कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी और बीजेपी तश्कील हुकूमत के खौफ देख रही है। मानिकम टैगोर ने प्रियंका गांधी के असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए नाराज रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को इंतखाबी मुहिम में शामिल होने के लिए राजी कर लिया है। प्रियंका गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस उमूर की जिम्मेदारी अमलन कबूल कर ली। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना पर सारी तवज्जो मरकूज कर दी है। इंचार्ज बनाने से पहले प्रियंका गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस उमूर की जिम्मेदारी को कंट्रोल में ले लिया और हर महीने के आखिर में इजलास तलब करके ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने का फैसला किया है। AICC सेक्रेटरीज नदीम जावेद, रोहित चौधरी और बोस राजू को हिदायत दी है कि वो सारी रिपोर्ट्स प्रियंका गांधी को रवाना करें। तेलंगाना में इख्तियार हासिल करने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस कायदीन के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने और इख्तियार हासिल करने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार कर रही है। इसी मनसूबाबंदी के तहत कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को तेलंगाना कांग्रेस उमूर का इंचार्ज बनाने की खबरें मंजर आम पर आई थी। ताहम हाईकमान ने बाज़ाब्ता इसका ऐलान नहीं किया, मगर प्रियंका गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस पर काम शुरू कर दिया है। तेलंगाना में भी हिंदू खतरे में है के नजरिए को फरोग देने का मंसूबा। मुल्क में साल 2014 इंतखाबात से पहले हिंदू खतरे में है के नजरिए को फरोग देकर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी और अब इसी नजरिए को तेलंगाना में फरोग देने की कोशिश करके ये तासुर दिया जा रहा है कि तेलंगाना में हिंदू खतरे में है। बीजेपी तेलंगाना में हिंदू के खतरे में होने का दावा करके अकबर अवैसी के मुकदमे का हवाला दे रही है, जिसमें अकबर अवैसी को बरी किया गया है। इलाहाबाद में गुज़िश्ता दिनों मुनव्वर फारूकी के शो के लिए हुकूमत के इंतजाम और वजीर IT KT रामाराव की काविशों का तस्करा किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि KTR दहरियत के कायल है और उन्हें खुदा पर यकीन नहीं है, इसीलिए वो हिंदुओं के मफादात के लिए आगे नहीं आते। राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान दूरियां हैं बरकरार। राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान कशीदगी और दूरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 8 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने राजभवन में हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की थी। इस मौके पर गवर्नर डॉक्टर T सविंदराराजन से खैर सुगाली मुलाकात रही। सियासी हलकों में कहा जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के दरमियान इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर के तरतीब दिए गए असराना में शिरकत नहीं की। इस तरह दोनों इदारों के दरमियान दूरियां बरकरार हैं। ताज़ा तरीन मामले में गवर्नर ने हुकूमत की जानिब से प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी की शिकायत की है। 25 रियासतों के किसान कायदीन की हैदराबाद आमद। केसीआर की ज़राई स्कीमात का जायजा लेंगे। तेलंगाना में ज़राई शोबे के लिए केसीआर हुकूमत की स्कीमात से मुतासिर होकर 25 रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों के नुमाइंदे हैदराबाद पहुंचे ताकि मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए ज़राई शोबे की तरक्की का जायजा लें। खुसूसी बसों के जरिए किसान तंजीमों के कायदीन हैदराबाद पहुंचे और ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए रईतु बंधु, रईतु बीमा और दीगर स्कीमात पर अमल आवारी के बारे में मालूमात हासिल की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दावत पर किसानों के नुमाइंदे हैदराबाद पहुंचे हैं। मुल्क की किसी भी रियासत में ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही का नज़म नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में मुख्तलिफ रियासतों के दौरे के मौके पर किसानों के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। उन्होंने किसानों के कायदीन को दौराए तेलंगाना की दावत दी थी ताकि ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की भलाई का मुशाहिदा कर सकें। कोडम प्रोजेक्ट को जुज़वी नुकसान, हुक्काम ने किया मुआयना। महकमा आबपाशी के NEC मुरलीधर ने तेलंगाना के कोडम प्रोजेक्ट का मुआयना किया, जिसे गुज़िश्ता महीने शदीद बारिश से जुज़वी नुकसान पहुंचा था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को होने के नुकसान के बारे में मालूमात हासिल की। जल्दी डैम के हिफाजती पैनल का मुआयना करने के बाद वो मनसूबे के तहफ़्फ़ुज़ और की जाने वाली मरम्मत के बारे में हतमी जायज़ा लेंगे। असेंबली में राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह PD एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत असेंबली के रुकने से नाअहल करार देने के लिए तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस मसले पर माहिरीन कानून से राय तलब की है ताकि स्पीकर और ऐवान की अखलाकियात कमेटी के जरिए राजा सिंह की रुकनियत खत्म की जा सके। ऐवान को इख्तियार है कि वो किसी भी रुकन के गैर दस्तूरी और गैर कानूनी रवैये पर उसे रुकनियत से नाअहल करार दे सकता है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर असेंबली को ज़ायद इख्तियारात हासिल है और वो चाहे तो अखलाकियात कमेटी से रिपोर्ट तलब करते हुए असेंबली इजलास के दौरान रुकनियत खत्म करने के लिए करारदाद पेश कर सकते हैं। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों को चौकस कर दिया है ताकि PD एक्ट के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक राजा सिंह की किसी भी दरख्वास्त की बरवक्त मुखालिफत की जा सके।
तेलंगाना हाईकोर्ट के मलून राजा सिंह को नोटिस। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राजा सिंह की जानिब से पुलिस रिमांड को मुस्तरद कर दिए जाने के मामले में सिटी पुलिस की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर मलून रॉडी शीटर राजा सिंह से वजाहत तलब की है। इस सिलसिले में अदालत ने गुस्ताख को नोटिस जारी की है। पुलिस ने हाईकोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की और कहा कि अदालत ने मुख्तलिफ अवामिल पर गौर किए बगैर रिमांड मुस्तरद कर दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उदुल भयान ने इस मुकदमे की समाअत की। पुलिस ने अदालत को बताया कि राजा सिंह के तबसरों की वजह से हैदराबाद में अमन अमान में खलल पैदा हुआ और उससे फिर खबराना कशीदगी पैदा हुई। इलाहाबादी राजा सिंह ने कहा था कि वो मजीद वीडियो जारी करेगा। पुलिस ने बताया कि हालात पर काबू पाने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। आज कौन सा गुलाम जेपी नड्डा के चप्पल उठाने वाला है? तेलंगाना के वजीर का बीजेपी कायदीन को तंज। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने सवाल किया कि आज कौन सा गुलाम जेपी नड्डा की चप्पल उठाएगा। चंद दिन पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से उनकी चप्पल उठाकर उनको पहनने के लिए देने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में तेजी के साथ वायरल हो गई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ गोशों से जाफरानी जमात के लीडर पर नुक्ताचीनी की जा रही थी और रियासत की बरसर इख्तियार जमात TRS के लीडरों ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को अमित शाह के पैरों तले रख देने का इल्जाम बंडी संजय पर लगाया था। जेपी नड्डा के आज दौरा वारंगल जिले के सिलसिले में ट्विटर पर TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने एक तंजिया ट्वीट किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद तारक रामाराव ने साथ ही एक कार्टून भी पोस्ट किया। इस कार्टून में तेलुगु जबान में लिखा गया कि आज जेपी नड्डा शहर का दौरा कर रहे हैं। कार्टून में एक शख्स को दिखाया गया है जो दूसरे शख्स को चप्पल उठाकर दे रहा है। तारक रामाराव ने इस कार्टून के साथ अंग्रेजी में लिखा कि उन्हें यकीन है कि इसके लिए चप्पल उठाने के लिए शदीद मुसाबिकत यानी कॉम्पिटिशन होगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के मुसलमानों के सब्र व तहम्मुल की सताइश की। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए तमाम मुसलमानों के सब्र व तहम्मुल की सताइश करते हुए कहा कि जुमे के दिन दोनों शहरों और अजला में पुरसुकून माहौल रहा। खामोश एहतजाज के लिए उलमाए किराम, आइम्मा हज़रात और सियासी कायदीन ने अपील की थी, जिन पर अमल किया गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी आवाम से अपील की थी कि एहतजाज और रैलियों को पुरअमन तरीके से निकाला जाए और इश्तियाल अंगेज नारों से परहेज किया जाए। इसका वज़ीर दाखिला ने खैर मकदम किया। हाईकोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा, जस्टिस एनवी रमना का कारनामा। तेलंगाना के लिए 34 और आंध्र प्रदेश में तादाद 31 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से सबकदोश होने वाले जस्टिस एनवी रमना ने मुल्क के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद में इजाफे के लिए अहम रोल अदा किया है। चीफ जस्टिस की मियाद के दौरान जस्टिस रमना ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स के लिए ज़्यादा जजेस की न सिर्फ कॉलेजियम से सिफारिश की बल्कि मरकजी हुकूमत से मंजूरी हासिल की। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफे के पेश नज़र एनवी रमना ने जजेस की मखलूआत सीटों पर तकर्रुरात की मसाई की थी। उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 25 नए जजेस को तकर्रुरात करते हुए मजमूई तादाद को 34 तक पहुंचा दिया। रमना की कोशिश के नतीजे में तेलंगाना हाईकोर्ट में 30% जजेस खवातीन हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए 31 जजेस का तकर्रुर किया गया, जबकि हाईकोर्ट जजेस की मंजूरा तादाद 37 है। 16 महीने के अपने दौर में एनवी रमना ने दोनों तेलुगु रियासतों के लिए एक मुस्लिम जज के नाम की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने मंजूरी देते हुए उन नामों को मरकजी हुकूमत के पास रवाना किया, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात बताकर दोनों मुस्लिम नामों को रोक दिया गया। यूयू ललित की हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ बर्दारी, सदर मुर्मू ने हलफ दिलाया। जस्टिस उदय उमेश ललित ने हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ ले लिया है। सदारती महल में मुनक़िदा हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान उन्हें सदर द्रौपदी मुर्मू ने हलफ दिलवाया। तकरीब के दौरान नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कई मरकजी वज़रा मौजूद रहे। इस मौके पर रुखसत पजीर चीफ जस्टिस एनवी रमना भी मौजूद रहे। ख्याल है कि चीफ जस्टिस एनवी रमना 26 अगस्त को रिटायर हो गए। इनके बाद जस्टिस उदय उमेश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुकर्रर किया गया है। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत कार 3 माह से भी कम होगी और वो 8 नवंबर को अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। कुछ लड़कियों को नीट इम्तिहान दोबारा देने का मौका, ये कौन है जानिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन तालिबात के लिए 4 सितंबर को दोबारा नीट का इम्तिहान मुनक्किद करेगी जिन्हें 17 जुलाई को केरला के एक मरकज़ में इम्तिहान में शिरकत से पहले अपने अंदरूनी लिबास को उतारने पर मजबूर किया गया था। NTA ने कोलम के आयुर में मार्थोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इम्तिहान में शिरकत करने वाली लड़कियों को एक इत्तला भेजी है। दोबारा इम्तिहान SN पब्लिक स्कूल कोलम में मुनक्किद होगा। डॉक्टर्स ने एक शख्स के कान से कनखजूरा निकाला। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के जोड़ासांगू थाने इलाके में रहने वाले 38 साल मोहम्मद आफ्ताब नामी एक शख्स के कान से डॉक्टरों ने कनखजूरा बरामद किया। कान में घुसने के सबब वो शख्स दर्द से छटपटा रहा था। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। उन्हें शदीद दर्द की हालत में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में दाखिल कराया गया। ENT शोबे के डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया। मुआयने के दौरान पता चला कि कान के अंदर कुछ है, बस जाँच शुरू कर दी गई। डॉक्टरों ने उस शख्स के कान से कनखजूरे के बच्चे को बरामद किया। डॉक्टरों ने कहा कि कान में शिद्दत के दर्द की वजह यही थी। वक्त पर अस्पताल आने की वजह से वो मजीद खतरे से बच गया। उन्होंने कहा कि कनखजूरे का ये बच्चा था, लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता था। लोगों को चंद बातों का, खास बातों का ख्याल रखना की जरूरत है, जिनमें तकलीफ के दौरान इधर उधर भटकने के बजाय सीधे अस्पताल का रुख इख्तियार करना चाहिए। उस शख्स ने कहा कि दरअसल उनकी मोटरसाइकिल एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और उस पर हेलमेट रखा हुआ था। मुमकिन है कि कनखजूरा पहले हेलमेट में आया और उसके बाद कान के अंदर दाखिल हुआ होगा।
मुनव्वर फारूकी का दिल्ली में शो मनसूख। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का दिल्ली में होने वाला शो मनसूख कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने फारूकी को शो करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट ने मुकामी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जरिए एक रिपोर्ट लिखने के बाद इजाजत देने से मना कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शो इलाके में फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर करेगा। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने 25 अगस्त को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को खत लिखकर फारूकी के शो को मनसूख करने का मुतालबा किया था। वीएचपी ने अपने खत में इल्जाम लगाया था कि हैदराबाद में हिंदू देवी देवताओं पर मुनव्वर के मजाक की वजह से फिरकावाराना कशीदगी पैदा हुई। वीएचपी ने खत में मजीद कहा कि अगर शो मनसूख नहीं किया गया तो वीएचपी और बजरंग दल के अरकान एहतजाज करेंगे। ज़लज़लों से 5 दिनों में 13 मरतबा लर्जी जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीन, कोई नुकसान नहीं। जम्मू एंड कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार हल्के दर्जे के ज़लज़लों के झटके महसूस किए जा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में हफ्ते की सुबह 9:06 पर एक और ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़मीन के अंदर इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। ज़िले डोडा में जुमे के रोज़ 2 ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए और इससे पहले 24 अगस्त को भी इस ज़िले में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। ताहम इन ज़लज़लों से किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस के 5 साबिक अरकान असम्बली ने गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में दिया इस्तीफा। जम्मू एंड कश्मीर के 5 साबिक कांग्रेस एमएलएस ने भी कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस के 2 लीडरों ने भी आज़ाद की हिमायत में इस्तीफा दे दिया है। इस तरह जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस के कुल 7 लीडर आज़ाद की हिमायत में पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले साबिक एमएलएस के नाम GM सरवरी, हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद इकराम हैं। जल्द ही नई पार्टी का होगा ऐलान, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। बुजुर्ग सियासतदान गुलाम नबी आज़ाद ने जुमे को कहा कि वो जल्दी एक नई पार्टी का आगाज़ करेंगे और उसका पहला यूनिट जम्मू एंड कश्मीर में कायम किया जाएगा। आज़ाद, जिन्होंने इससे पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, कहा कि मुझे फिलहाल एक कौमी पार्टी शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन इस बात को जहन में रखते हुए कि जम्मू एंड कश्मीर में इंतखाबात होने का इम्कान है, मैंने वहाँ जल्द ही एक यूनिट शुरू करने का फैसला किया है। आज़ाद, जिन्होंने राज्यसभा में कायदे हस्ब इख्तिलाफ मुख्तलिफ वज़राए आज़म के तहत मरकज़ी वज़ीर और साबिक़ा जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी है, उन्होंने अपनी नई पार्टी की तश्कील के बारे में मज़ीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। अपने इस्तीफे पर किसी भी बहस को तूल देने से इनकार करते हुए आज़ाद ने कहा, मैंने इस फैसले के बारे में तवील अरसे से सोचा है और पीछे नहीं हटना है। मनीष सिसोदिया की रिहाइश पर सीबीआई की छापामारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एहतजाज। शराब पॉलिसी के सिलसिले में हाल ही में सीबीआई की जानिब से दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइश पर मारे गए छापे के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने एहतजाज किया। इस दौरान पार्टी कारकुनान ने पूछा कि सीबीआई ने जो छापे मारे थे इसमें आखिर क्या मिला। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली हाजी यूनुस की गाड़ी रोककर हमला, मुकदमा हुआ दर्ज। दिल्ली के मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली हाजी यूनुस ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया है कि कुछ गैर समाजी अनासिर ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमला किया गया गाड़ी में उनका बेटा और 2 बेटियां भी बैठी हुई थी। वीडियो शेयर करते हुए हाजी यूनुस ने लिखा कि कुछ गैर समाजी अनासिर ने मेरी गाड़ी पर हमला किया है, जिसमें मेरा बेटा और बेटियां मौजूद थीं। सफेद रंग की स्कॉर्पियो पर सवार नशे में धुत 5 नौजवानों ने मेरी गाड़ी को रोका और अहले खाने से बदसलूकी की। पुलिस ने इस वीडियो का नोटिस लेते हुए IPC की दफात 341, 506 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने दुबई में खरीदा अब तक का सबसे महंगा बंगला। शाहरुख खान और डेविड बेकहम होंगे पड़ोसी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी ने एक बेहद आलिशान घर खरीदा है। अनंत अंबानी ने दुबई में इस घर को खरीदा है। इस सौदे से जुड़े लोगों की माने तो ये दुबई में अब तक का सबसे महंगा घर है। समंदर के किनारे बने इस आलिशान हवेली की बनावट वाले बंगले की कीमत तकरीबन $80 मिलियन बताई जा रही है। ये बेहद आलिशान और लग्जरी बंगला सेमिनार के शुमाली हिस्से में वाक़ है। इसमें सभी तरह की लग्जरी सहूलियात है। यह बंगला किसी आलिशान 7 स्टार होटल से कम नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि यह बंगला कितना आलिशान है और इसकी क्या खासियत है। समंदरी साहिल के किनारे वाक़ई बंगला मसनूई जजीरे नुमा के शुमाली हिस्से में वाक़ है और इसमें 10 बेडरूम, एक प्राइवेट स्पा और इंडोर और आउटडोर पूल है। मुकामी मीडिया ने इसकी जानकारी दी। हालांकि ये नहीं बताया कि इसका खरीदार कौन है। बताया जा रहा है कि बरतानवी फुटबॉलर डेविड बेकहम, उनकी बीवी विक्टोरिया और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान अनंत अंबानी के नए पड़ोसी होंगे। कत्ल के बाद 2 ग्रुपों में तसादुम, मस्जिद पर हमला, गुजरात में फिरकावाराना कशीदगी। रियासत गुजरात के जिले कच्छ के भज में एक शख्स के कत्ल के वारदात के बाद 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। भज के बाधापुर इलाके में दूध बेचने वाले नौजवान को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। वाक़े की खबर फैलते ही मुश्तइल हुजूम सड़कों पर निकल आए और एक मस्जिद पर हमला कर दिया और दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। सूरत हाल पर काबू पाने और अमन की बहाली के लिए आला अफसरान समेत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेज तैनात थे। सूरत हाल अब काबू में है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो अमन बरकरार रखें और झूठी खबरों और गलत खबरों पर तवज्जो न दें। फिरकावाराना भड़क उठने के पेश नज़र पुलिस ने दोनों ग्रुपों की शिकायत दर्ज कर ली है। पाकिस्तान में शदीद सैलाब, अब तक 980 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं।
पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से अब तक 980 अफराद हलाक हो चुके हैं और हुकूमत इस आफत से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी से मदद की अपील करने पर मजबूर हो गई है। पाकिस्तान में बारिशों से मुतल्लिक़ वाक़यात में 1450 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 8,02,583 जानवर मर चुके हैं, जबकि तकरीबन 50 लाख अफराद को राहती कैंपों में भेजा गया है। हुक्काम के मुताबिक बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। उन्होंने कहा कि दरियाई सिंध और सवात के सैलाब से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है और हलाकतों की तादाद 1000 तक पहुँच सकती है। बलूचिस्तान के कई अजला में कम अज़ कम 6 मज़ीद बांध टूट गए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने 30 अगस्त तक कई अजला में बारिश की वजह से हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तमाम मुतासिरा सूबों में फौज तैनात कर दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।